सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन एचटी मीन एनर्जी की मदद से कल्टिवेशन कर रहा था, पर एदाई उसे वुयू के नेसेंट सोल के पास ले गया और वुयू वांग लिन को कॉर्बिन सेक्ट में जाकर उसकी मदद करने के लिए कह रहा था। वांग लिन उसकी मदद करने के लिए मान गया था। फिर अब हम लॉर्ड जी को देखते हैं। वो स्टेचू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्टेचू धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। यह देखकर वुयू घबरा जाता है और जल्दी से ट्रांसपोर्ट एरे एक्टिवेट कर देता है। तो वांग लिन एदाई के साथ एरे में चला जाता है, जिसकी वजह से वो कॉर्बिन सेक्ट में पहुंच जाता है। कॉर्बिन सेक्ट के स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई एल्डर्स एरे की मदद से वहां आया है, इसीलिए वो सब उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वांग लिन कहता है कि मुझे फाउंडर ये जीजे से बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम उन्हें मेरे बारे में बता सकते हो। तभी ये जीजे वहां आ जाता है और वांग लिन से पूछता है कि आखिरकार कॉर्बिन सेक्ट का ट्रांसपोर्ट एरे तुम्हारे लिए किसने एक्टिवेट किया। वांग लिन जीजे को वुयू और उसकी सारी बातें बता देता है। जीजे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे जूनियर ब्रदर वुयू की सिचुएशन के बारे में बता दिया, पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने हमारी काफी मदद की है, तो क्या अब तुम कॉर्बियन सेक्ट के स्टूडेंट बनना चाहते हो। वांग लिन को एचटी मीन एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए शांत जगह की जरूरत थी, इसीलिए वो स्टूडेंट बनने के लिए हाँ कर देता है। जीजे कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हें जूनियर ब्रदर वुयू से मिलवाया है, तो तुम उसके स्टूडेंट बन सकते हो। आज से तुम कॉर्बियन सेक्ट की सेकंड जनरेशन के स्टूडेंट हो। जहाँ तक एदाई की बात रही, उसका कल्टिवेशन काफी खास है, तो मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और आज से वो मेरे साथ रहेगा। ये कहकर वांग लिन को आइडेंटिटी प्लेट दे देता है। वांग लिन सोचता है कि वुयू के खतरे में होने की खबर सुनने के बाद जीजे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे लग रहा है कि वुयू ने अपनी मदद के लिए सही इंसान को नहीं चुना। ये सोचकर वांग लिन कॉर्बिन सेक्ट के एल्डर मुरोंग के पास चला जाता है। एल्डर मुरोंग उसे एक कल्टिवेशन चेम्बर में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से कल्टिवेट करके फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज पर पहुंचना है। उसके बाद तुम्हें कॉर्बिन सेक्ट की टेक्निक्स जेड टोकन में मिल जाएगी। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग लिन अपने सर्चिंग आर्ट की मदद से कल्टिवेशन चेम्बर को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो जगह एक्सीलेंट क्वालिटी ग्रेड 10 अर्थली इनसाइट है, जिससे वांग लिन खुश हो जाता है और सोचता है कि वुयू ने मुझसे झूठ नहीं बोला। यह जगह सच में अंडरवर्ल्ड एसेंडिंग अपर्चर आर्ट को कल्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी है। अचानक हेवन डिफाइनिंग बिट का वुड एट्रीब्यूट सेकंड लेवल पर अपग्रेड हो जाता है। यह देखकर वांग लिन चौंक जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि कल्टिवेशन चेम्बर में जरूर कोई ट्रेजर छिपा हुआ है। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को जमीन के अंदर भेजता है। वहाँ उसे एक जायंट मास्टर मिलते हैं जो उस जगह पर फंसे हुए थे। उन्हें देखकर वांग लिन चौंक जाता है और सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इस मास्टर की वजह से कॉर्बिन सेक्ट एक एक्सट्रीम इनसाइड बन गया, पर आखिरकार ये कौन है और यहाँ कैसे फंस गए। वो मास्टर वांग लिन से मदद मांगते हैं, पर वांग लिन इतना पावरफुल नहीं था कि उनकी मदद कर सके। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर मास्टर गुस्से में आकर उससे मदद मांगने लगते हैं। उनकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वांग लिन का डिवाइन कॉन्शियसनेस डैमेज हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जीजे एदाई को बेहोश कर देता है और अपने कॉर्प पपेट लुओचा को बाहर निकालता है। लुओचा कहता है कि उस वक्त तुम्हारा जूनियर ब्रदर पहले निकल गया और उसने लॉर्ड जी को अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाने का मौका दिया। हैरानी की बात है कि अब वो तुमसे मदद मांग रहा है। इससे साबित होता है कि उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। अब जब तुम्हें सब चीजों के बारे में पता है, तो आखिरकार तुम वुयू को एजो करवाने के लिए लॉर्ड जी के पास क्यों नहीं जा रहे। जीजे कहता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से मुझे एजो नहीं कर पाए हो, तो तुम्हें मुझ पर ऑर्डर चलाने का कोई हक नहीं है। लुओचा कहता है कि उस वक्त तुम्हें और वुयू को मेरे और लॉर्ड जी जैसा परफेक्ट कॉर्प पपेट मिला, इसके लिए तुम दोनों को खुश होना चाहिए। पर तुमने कभी नहीं सोचा था कि कॉर्प पपेट्स हाई लेवल कल्टिवेटर्स के कॉन्शियसनेस को अपना बना लेते हैं। तुम्हारा पूरा कॉर्प इंसेक्ट बस हाई लेवल कल्टिवेटर्स के लिए फिजिकल बॉडी फर्नेस की तरह काम करता है। एदाई की फिजिकल बॉडी एकदम सही है, तुम आसानी से इसकी बॉडी को कंट्रोल में करके अपने कॉन्शियसनेस को सुधार सकते हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वांग लिन से कैसे फाइट करोगे। जीजे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एशियन बैटल फील्ड जल्दी ओपन होने वाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बीच मुझे अपने काम की चीज मिल जाएगी। तभी हेवन रीचिंग टावर पर खतरनाक एनर्जी आकर गिरती है, जिसे देखकर जीजे और नान जी चौंक जाते हैं। दोनों जल्दी से हेवन रीचिंग
रीचिंग टावर के पास पहुंच जाते हैं। लोचा कहता है कि अगर उस वक्त हमारा अंडरग्राउंड सेक्टर तुम्हारे जाओ रीजन पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोच रहा होता तो कल्टीवेशन अलायंस को इस जगह पर हेवन रीचिंग टावर बनाने की जरूरत नहीं थी। जीजे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अभी भी मेरे कोर्प पपेट हो, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहकर हेवन रीचिंग टावर के सुपरवाइजर लिनी को रेस्पेक्ट देता है। लिनी कहते हैं कि हम मिले काफी वक्त हो गया है और तुम्हारा कोर्प पपेट पहले से नेसेंट सोल रियल्म के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है। यह सच में काफी हैरानी की बात है। हे हुआन सेक्टर के फाउंडर चेन यान और चेन वान वहाँ जाते हैं। नान जी भी वहाँ आकर उन दोनों को रेस्पेक्ट देते हैं। चेन यान नान जी से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने हैंग माउंटेन सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये सच है? नान जी कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी सुना है वो एकदम सच है। मैंने अकेले ही पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करके अपने कब्जे में कर लिया। चेन वान कहता है कि हैंग माउंटेन सेक्टर के सारे फाउंडर्स मारे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुमने उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अटैक किया। नान जी कहते हैं कि तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम खुद भी हैंग माउंटेन सेक्टर के लैंड पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, पर अफसोस की बात है कि तुम दोनों से पहले मैंने उस लैंड पर कब्जा कर लिया। इससे चेन यान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जाओ रीजन के सेट से लीडर्स वहाँ जाते हैं, जिस वजह से वो नान जी से कुछ नहीं कहती। लेनी कहते हैं कि जाओ रीजन के नेसेंट सोल रियल्म के सारे कल्टिवेटर्स यहाँ आ चुके हैं, तो अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। एशियन बैटलफील्ड के पैसेज को हर 500 सालों में ओपन किया जाता है और इस बार जाओ रीजन को नॉर्दर्न स्पेस में जाने का मौका मिला। बैटलफील्ड में जो भी हाई लेवल आर्टिफैक्ट तुम्हें मिलेगा वो तुम अपने पास रख सकते हो। कल्टिवेशन अलायंस के रूल्स के हिसाब से जाओ रीजन के सिर्फ 3 सेट्स ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और तुम सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के स्टूडेंट को ही पैसेज में भेज सकते हो। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और कल्टिवेशन अलायंस की तरफ से जायंट डीमन क्लेन का मेंबर चीजिदे वहाँ जाता है। वो कहता है कि इस बेकार जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कमजोर है, यहाँ तक कि मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो भी नहीं कर सकता। चीजिदे के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से जाओ रीजन के कल्टिवेटर्स की हालत खराब हो जाती है और उन्हें तकलीफ होने लगती है। लिन ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में था, जिस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजिदे कहता है कि कुछ दिनों में बैटलफील्ड पैसेज ओपन होने वाला है। अगर तुम लोगों से किसी को भी एक ऐसा दिखाई देने वाला बिट मिले तो तुरंत उसे कल्टिवेशन अलायंस को लौटा देना। जो कोई भी इस बिट को वापस लेकर आएगा उसे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। अगर तुमने इस बिट को अपने पास रखने के बारे में भी सोचा ना तो मैं पूरे जाओ रीजन को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर वो लिनी का 7 कलर्ड लोटस लेकर वहाँ से चला जाता है। इससे लिनी को काफी गुस्सा आता है, पर उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो चीजिदे को रोक सके, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहते। वो सेक्टर लीडर्स को 7 टोकन्स देकर कहते हैं कि बैटलफील्ड पैसेज को ओपन करने के लिए कम से कम 4 टोकन डिस्ट्रॉय होने चाहिए। जिन 3 सेट्स के पास से टोकन बचेंगे उन्हें बैटलफील्ड वैली में जाने का मौका मिलेगा। ये कहकर लिनी वहाँ से चला जाता है। टोकन्स लेकर सेक्ट लीडर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं। हुआ युआन पियाओ मियाओ सेक्ट के फाउंडर गाओ की मिंग को वहाँ रोक लेता है और कहता है कि मुझे किसी को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक कल्टिवेटर ने मेरे ग्रैंडसन की सोल को रिफाइन करके अपने कल्टिवेशन को बढ़ाया है और मैंने उसे कर्ज दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में मेरे कॉन्शियसनेस के अंश हैं, मगर मेरे इतने दिनों तक ढूंढने के बावजूद भी मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ छिप गया होगा। किमिंग कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया है कि वो बैटलफील्ड पैसेज ओपन होने पर जरूर सामने आएगा, तो तुम बार बार उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में हर किसी को अपने किए की सजा मिलती है, भले ही सजा मिलने में वक्त लगे, पर कोई भी बुरा काम करने के बाद बच नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम अपना गुस्सा किसी मासूम पर क्यों निकालना चाहते हो। हुआ युआन कहता है कि टेंगली हमारी टेंग फैमिली की 4th जनरेशन का एक टैलेंटेड जीनियस था, अगर मैं उसकी डेथ का बदला नहीं लूंगा तो कौन लेगा? किमिंग कहते हैं कि अगर सब लोगों को ये बात पता चल गई कि मैं एक किलर को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो इससे मेरी और मेरे सेक्ट की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। हुआ युआन कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का आर्टिफैक्ट स्पिरिचुअल टर्टल आर्मर दूंगा। स्पिरिचुअल टर्टल आर्मर को देखकर किमिंग के मन में लालच आ जाता है और वो हुआ युआन की मदद करने के लिए मान जाते हैं। वो अपने यिन यांग मिरर की मदद से हुआ युआन के कॉन्शियसनेस को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जीजे कोर्ब इंसेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेता है। वो कहता है कि केसिया वैली की बैटल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए तुम सबको अपनी पूरी पावर के साथ बैटलफील्ड पैसेज टोकन को प्रोटेक्ट करना है। मोरोंग
इस टोकन को लेकर तुम्हारे साथ केसिया वैली में चलेंगे। इसके अलावा तुम सबको इन 3 टोकन्स के अंदर अपना सोल ब्लड डालना होगा ताकि अगर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश करो तो मूरोंग तुम्हें सबक सिखा सके। सारे स्टूडेंट्स टोकन में अपना सोल ब्लड डाल देते हैं। जेजे एल्डर मूरोंग को 3 टोकन दे देता है और कहता है कि वैली के अंदर जाते ही प्लान के मुताबिक काम शुरू कर देना। ये कहकर वो एक पोर्टल ओपन कर देता है जिसकी मदद से कॉर्प इन सेक्ट के स्टूडेंट्स केसिया वैली में चले जाते हैं। जेजे अपनी माइंड पावर से एल्डर मूरोंग से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वांग लिन की फिजिकल बॉडी को मेरे पास लेकर आना है। ये बात सुनकर एल्डर मूरोंग 3 टोकन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल जाता है और वो एल्डर मूरोंग को रोकने के लिए जाते हैं। वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करके एल्डर मूरोंग को दूर कर देता है और टोकन से अपना सोल ब्लड निकालकर टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर मूरोंग बाकी 2 टोकन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे उन सारे स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। अचानक उन स्टूडेंट्स के कॉर्प पपेट्स उन पर ही अटैक करने लगते हैं। यह देखकर वांग लिन चौंक जाता है। एल्डर मूरोंग उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो वांग लिन एल्डर मूरोंग का कॉफिन डैमेज कर देता है जिसकी वजह से मूरोंग का कॉर्प पपेट भी कॉफिन से बाहर निकल जाता है। यह देखकर एल्डर मूरोंग घबरा जाते हैं और फॉर्मेशन की मदद से सेक्ट में वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनका कॉर्प उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। टेक केयर, गुड बाय।